आपने गदर 2 देखी होगी, लेकिन वो रियल लाइफ थी और रियल लाइफ में ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में गदर हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं रबूपुरा में सीमा गुलाम हैदर के साथ। सीमा प्यार हुआ, प्यार के बाद वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत के लिए ग्रेटर नोएडा आ गई। हमारे साथ सीमा है, सीमा से ही पूरी कहानी सुनते हैं। सीमा, क्या रहा पूरा शुरू से बताइए। प्यार सबको पता है, एक स्टोरी बोल बोल के मेरा भी गला दुखने लगा। बीच में हमारी जैसे पबजी में मुलाकात हुई, गेम में हम साथ में कनेक्ट हुए, फिर इनवाइट भेजी इन्होंने मुझे, हम फ्रेंड बने। फ्रेंड के बाद दोस्ती, दोस्ती के बाद मोहब्बत, मोहब्बत ऐसी हो गई कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, ना मैं ना ये। इनके भी रिश्ते बहुत आए, इन्होंने मेरे लिए ही ठुकरा दिए कि मैं शादी नहीं करूँगा, हालांकि मुझसे 5 साल छोटे हैं, फिर भी इन्होंने मेरे लिए सारे रिश्ते ठुकरा दिए। इनको पता भी था कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, और इनको मेरा एहसास भी था क्योंकि मैं अकेली रहती थी और मेरे साथ बहुत मतलब ज़्यादा खुश नहीं थी मैं, तो इनको मेरा एहसास हुआ करता था। हम सारा दिन बात करते थे, तो टाइम ऐसे ज़्यादा तो पता ही नहीं पड़ता था। फिर हमने मिलने का सोचा 2023 में, 10 मार्च को हम पहली बार मिले और 10 मई को मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गया। किस तरीके से जो है उसके बाद जब यहाँ आई, कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा? बहुत सर, बहुत ज़्यादा, बहुत डर के रहना पड़ा, बहुत सहम के रहना पड़ा। उसके बाद पुलिस, जेल, थाने जाना पड़ा, मार भी खाई। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो, मार भी खाई, सारा दिन पूछताछ होती थी। 3 दिन सुबह से शाम तक सिर्फ लोगों को बताती रहती, उनके आगे हाथ जोड़ती रोती थी कि मैं विश्वास दिला रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, मैं मिडिल क्लास घर से हूँ। उसके बाद जेल जाना पड़ा। जेल में भी तो अब क्या बताऊँ, जेल तो जेल है, भले कितनी भी अच्छी हो, जेल तो जेल है। तो मेरे बच्चे वहाँ जैसे रहते थे तो दुख तो होता था सर, पर धन्यवाद हमारे वकील का जिन्होंने हमें बेल कराई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत अच्छे हैं हमारे वकील। तो आप फिर यहाँ पाकिस्तान से धमकियाँ भी आ रही हैं? बहुत ज़्यादा सर, यही कि हम यहाँ के हिंदुओं को मारेंगे या हम यहाँ के मंदिर गिराएंगे, सीमा और सीमा के बच्चे भेज दो। कुछ तो ये कह रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए सीमा हिंदुस्तान नहीं रहेगी, इसकी गर्दन हम सरेआम काटेंगे, धर्म पे बात आ गई तो बहुत धमकियाँ आ रही हैं सर। और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि इसे हिंदुस्तान में एक मुसलमान ख़त्म कर देंगे, अलग अलग लोग धमकियाँ दे रहे हैं सर। जी सर। सनातन धर्म में आ चुकी हैं, क्या दिनचर्या रहती है? मेरी आ गई हूँ तो पूजा पाठ मम्मी के साथ कर ले, पूजा तुलसी जी की इनकी। बाकी अभी तो मीडिया वाले छोड़ ही ना रहे कि गंगा नहाने जाएं या कुछ और करें। अब बस प्रार्थना है कि सब सही हो जाए, वहाँ के हिंदुओं के साथ कुछ ना हो, ना यहाँ के मुसलमान के साथ कुछ हो। यही है कि बस मुझे भले जेल में भी रख दो, पर रख दो यहाँ पे, मुझे वापस नहीं जाना। बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग हैं बड़े जो कह रहे हैं कि हम इस पर विश्वास क्यों करें, तो मैं कहता हूँ विश्वास ना करो मुझ पर, विश्वास ना करो, बस जेल में तो रखो। जेल में तो मेरे हाथ बंधे हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकती ना, औरत हूँ, बच्चों के साथ में कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे वापस ना भेजें। बच्चे बहुत खुश हैं सर, हद से ज़्यादा खुश हैं। जी सर। वो सारा दिन अपने बुआ और चाचा के साथ खेलते रहते हैं। इनकी जो छोटी बहन और भैया हैं बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों से, सारा दिन अपने दादा दादी बुआ जी के साथ और उनके साथ खेलते रहते हैं। बहुत खुश हैं मेरे बच्चे। मेरे पास तो बहुत कम ही आते हैं कि सारा दिन मैं यहाँ 10 बजे तक मीडिया में होती हूँ, 11 बजे हम खाना खाते हैं, फिर 1 डेढ़ बजे हम सोते हैं। तो बहुत खुश हैं मेरे बच्चे। सचिन, तुम्हारे लिए भी बहुत चुनौती है और चुनौतियाँ तुम्हारे लिए रही भी हैं इस बीच। उन चुनौतियों को कैसे फेस कर रहे हो चुनौतियों? सर वही क्या कहते हैं, जो बात सच है वही तो बताएंगे, जो बात हकीकत है वो बताते बताते, अब ये थोड़ा ना है हम जो बात हकीकत है उससे अलग बताएं, जो बात हकीकत है उससे ही फेस करते हैं। जी सर, मैंने पहले से ही बोला था मैं बच्चों को रखने के लिए तैयार हूँ और अब भी तैयार हूँ, और बच्चों के लिए ही हम ये बोल रही थी कि हम इनके बच्चों को इस 2 महीना इस 13 तारीख को इसे यहाँ होने को जा रहे हैं। तो ये बोल रही थी कि हम इनके क्या कहते हैं कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए वो आधार कार्ड बन जाते तो ठीक रहता। तो हम उसी सिलसिले में हम वकील के पास गए थे, उसी तरीके में हमने वकील को सब बताया, तो उस वकील ने ही सबको, बुलंदशहर गए थे तो बुलंदशहर में ही वकील ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। हम बच्चों की शिक्षा के लिए, यानी कि बच्चों को अच्छे वो स्कूल में डालने के लिए अच्छा रहन सहन, खाना सीना ये करते अपना, हमें सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक इतने वो हो जाएंगे, यानी कि इतने सोशल मीडिया पर वो इतने वायरल हो जाएंगे, सोचा भी नहीं था।
हम तो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहते थे, जैसे कि अपना जाना, खाना कमाना, खाना कमाना। समाज भी हम लोगों के जीवन में बहुत मायने रखता है। हम लोग गांव से आते हैं, ऐसे में समाज आपके साथ है, किस तरीके से समाज से आपसे बात होती है? जी सर, जो भी समाज आ रहे हैं, यहाँ के गांव के आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, सब से आ रहे हैं, तो सब आशीर्वाद दे दे कर जा रहे हैं, बेटा खुश रहो। सब ऐसा कोई नहीं है, हिंदू आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, सब खुश आशीर्वाद दे दे कर जा रहे हैं, सर पे हाथ दे कर। सर पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की भारत में है, तो वो मिल रहे होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदू मुसलमान सब मुझे यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये थी सीमा गुलाम हैदर, जो कि अब सनातन धर्म अपना चुकी हैं, और उनका साफ कहना है कि किस तरीके से उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जाता था पाकिस्तान में, उनका सचिन से प्यार हुआ, वो यहाँ पर आई। वो उनका साफ कहना है कि उनको जेल में रखिए, लेकिन रखिए हिंदुस्तान में। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में जिस तरीके से जांचें चल रही हैं, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, तो किस तरीके की सीमा यहाँ पर रह पाती हैं, उनके बच्चों का भविष्य किस तरीके से अच्छा हो पाता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश समाचार, ग्रेटर नोएडा, रबुपुरा।